नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर पहुंचते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फायर हो गए। उन्होंने कहा कि रमाकांत यादव को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटौरा जेल में बंद बाहुबली विधायक से मुलाकात की है और कहा है कि CBI और ED का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी से नहीं करेंगे गठबंधन। सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। अखिलेश ने दम साधते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। वहीं चाचा के बारे में पूछे गए सवाल को उन्होंने दरकिनार कर दिया। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सदन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वो जेल में जहरीली शराब मामले में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा विधायक रमाकांत यादव को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सपा अपने दम पर अकेले मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटौरा जेल में बंद अपने विधायक रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे। जेल में मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सपा नेताओं को चुन चुन करके फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। सपा विधायक रमाकांत यादव को गलत मामलों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी पुराने मामले थे उनमें उनको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सरकार के इशारे पर प्रशासन ने उन्हें नए फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकारें CBI और ED का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, साथ ही साथ पुलिस का भी गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने इसके लिए बिहार में JDU और RJD गठबंधन सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यही हश्र यूपी का भी होगा। सरकार को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने आया था। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहां पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में। आजम खान साहब, उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को यह कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा,
उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहां शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? जाने वाली है। आप देखिएगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई, दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? अभी आपका सावन था, अब सावन में बताओ, अगर शिव भक्तों को जाना पड़ा होगा तो दूध जो चढ़ाया होगा वो जीएसटी नहीं था क्या? जो लोग इस तरह जीएसटी ले रहे हो, और अभी वृंदावन में जो जान चली गई, जितना वृंदावन में विकास हुआ है उसमें लूट हुई है बड़े पैमाने पर। आप वहां जा रहे हैं त्योहार मनाने, पूरा पुलिस फोर्स आपका इंतजार कर रही है, और जब आप चले आए तो श्रद्धालुओं को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। तो सर, अच्छा, अगले एक छोटे और एक दो सवाल है। विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो कि अच्छा आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी, उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसमें खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? अखिलेश भैया, हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद? बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहें? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था सर चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पे? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीजें। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी को लेके क्या 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का, ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। तो यहाँ भी एक हो सकता है, सपा पर फिर एक साथ आ सकते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं, उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।